एक गांव में मोहन नाम का किसान और उसकी पत्नी विमला रहती थी। वो और उसका परिवार बहुत खुश था, लेकिन एक साल बारिश न होने के कारण उनके गांव में सूखा पड़ गया। विमला, इस साल बारिश बहुत कम हुई है। इस वजह से फसल अच्छी नहीं आई है। हाँ जी, आपकी बात सही है। लेकिन हर बार हम जैसा चाहे वैसा तो नहीं हो सकता ना। इसलिए आप चिंता मत करिए। भगवान हमारा अच्छा ही करेगा। विमला की बात सुनकर मोहन थोड़ी हिम्मत तो जुटाता है, लेकिन उसके मन का डर खत्म नहीं होता। अगली सुबह मोहन अपने सूखे खेतों की तरफ जाता है। धरती फट चुकी थी, पौधे मुरझा चुके थे और दूर दूर तक सिर्फ सूखा दिखाई दे रहा था। मोहन घुटनों के बल बैठकर आसमान की तरफ देखता है। हे भगवान, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे गांव के साथ ऐसा क्यों? इतना कहते कहते उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। थकान और दुख के कारण वह पेड़ के नीचे बैठते बैठते सो जाता है। तभी अचानक चारों तरफ तेज रोशनी फैल जाती है। मोहन अपने सपने में देखता है कि एक दिव्य देवी माँ उसके सामने खड़ी है। मोहन बेटा, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा अच्छा दिल देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें यह जादुई मटका देती हूँ। देवी माँ अपने हाथों से चमकता हुआ एक छोटा मटका मोहन को देती है। इस मटके से कभी पानी खत्म नहीं होगा, लेकिन याद रखना, अगर तुमने इसका इस्तेमाल सिर्फ अपने लालच के लिए किया, तो इसकी शक्ति समाप्त हो जाएगी। इसका उपयोग हमेशा जरूरतमंदों की मदद के लिए करना। इतना कहकर देवी माँ गायब हो जाती हैं। मोहन अचानक जाग जाता है और हैरान रह जाता है, क्योंकि वही जादुई मटका उसके पास सच में रखा होता है। वह तुरंत मटके से पानी निकालकर खेतों में डालता है। धीरे धीरे सूखी फसल हरी होने लगती है। मोहन खुशी से झूम उठता है, लेकिन असली खुशी तब मिलती है जब वह उस पानी को पूरे गांव के साथ बांट देता है। कुछ ही दिनों में गांव के खेत फिर से हरे भरे हो जाते हैं। लोग मोहन की तारीफ करने लगते हैं, लेकिन गांव